कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। दिन के उजाले में तो ये लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, पर जैसे जैसे रात गहराती है ना, एक खास समय पर इस ब्रिज से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक कहानी जाग उठती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो ये पूरी कहानी घूमती है सुबह की ठीक 3:30 बजे के आसपास। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, और पुरानी कथाओं की माने तो ये वो वक्त होता है जब आत्माएं और दूसरी दुनिया की ताकतें अपने चरम पर होती हैं, मतलब इतनी शक्तिशाली कि उन्हें हराना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही वक्त हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है अनीश। और अनीश इन सब भूत प्रेत की बातों पर आप कह सकते हैं कि जरा भी यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब कहानियां बस नशेड़ियों की फैलाई हुई अफवाहें थीं, ताकि वो लोग सुनसान जगहों पर अपना अड्डा जमा सकें। वो तो हमेशा कहता था कि एक दिन इन सब बातों का पर्दाफाश करके रहेगा। और फिर देखिए, किस्मत ने उसे ये साबित करने का एक मौका दे ही दिया। एक रात अचानक उसके दोस्त संजू का फोन आया, और फोन पर एक ऐसी खबर थी, एक ऐसा मौका था जो बहुत ही अजीब समय और बहुत ही अजीब जगह पर मिलने वाला था। संजू ने बताया कि उसे कुश्ती सीखने का मौका मिल रहा है, जो अनीश का न जाने कब से सपना था। लेकिन जगह थी हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे, और समय सुबह के ठीक 3:30 बजे। हाँ, वही ब्रह्म मुहूर्त जिसका अनीश हमेशा मजाक उड़ाया करता था। अनीश तो भाई बहुत ज्यादा उत्साहित था, सालों का सपना जो पूरा होने वाला था। तो सुबह के ठीक 3:30 बजे वो अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा। उसके लिए ये एक नई सुबह की शुरुआत थी, पर बाकी पूरे शहर के लिए ये अभी भी आधी रात ही थी। सड़कें एकदम सुनसान, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। और जैसे ही अनीश हावड़ा ब्रिज के पास पहुंचा, उसकी ये जो नॉर्मल सी लगने वाली यात्रा थी, वो एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले अनुभव में बदलने लगी। ब्रिज के नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा सा आदमी बैठा शराब पी रहा था। जैसे ही अनीश उसके पास से गुजरा, उस आदमी ने उसे रोककर एक बहुत ही अजीब चेतावनी दी। उसने कहा, कुछ भी हो जाए, सीधे उसकी आंखों में कभी मत देखना। अनीश ये सुनकर हैरान हो गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा ये पूछने के लिए कि वो क्या कह रहा है, वहां कोई नहीं था, बस एक शराब की बोतल जमीन पर रखी थी। वो आदमी मानो हवा में ही गायब हो गया हो। अनीश ने सोचा शायद नींद पूरी न होने की वजह से उसे कोई वहम हुआ है, और वो सीढ़ियों से नीचे चला गया। नीचे पहुंचते उसे एक औरत दिखाई दी, तो चुपचाप पानी में पत्थर फेंक रही थी। अनीश को लगा कि शायद यही इंस्ट्रक्टर शोभिता मैडम है, पर उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। अनीश जो भी सवाल पूछता, वो उसी के सवाल को दोहरा कर जवाब देती। ऐसा लग रहा था मानो वो वही बोल रही है जो अनीश सुनना चाहता है। और इस बात से अनीश को बहुत अजीब महसूस होने लगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग के बाद उस औरत ने अनीश को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। उसने कहा, अब ये जो पानी दिख रहा है, इसमें चले जाओ। अनीश ने हैरान होकर पूछा कि इसका कुश्ती से क्या लेना देना, तो उसका जवाब और भी अजीब था, अगर पानी में नहीं जाओगे तो बचोगे कैसे। बस ये सुनकर अनीश का दिमाग खराब हो गया और उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। और ठीक जैसे ही अनीश वहां से निकलने के लिए मुड़ा, उसके फोन की घंटी बजी। ये फोन उसके दोस्त संजू का था, और बस इस एक कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अनीश ने गुस्से में फोन उठाया और संजू पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन संजू ने जो कहा उसे सुनकर अनीश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। संजू ने घबराकर पूछा, अरे, मुझे अभी अभी इंस्ट्रक्टर का फोन आया था, आज के सारे सेशन कैंसिल हो गए हैं। तुम इस वक्त हो किसके साथ? अनीश एकदम सन्न रह गया। उसने धीरे से फोन नीचे किया और पलटकर उस औरत की तरफ देखा। जब उसने उस औरत से अपनी तरफ मुड़ने को कहा, तो जो नज़ारा उसके सामने था वो बेहद खौफनाक था। उस औरत के चेहरे पर आंखें थी ही नहीं, उसकी आंखों के खाली गड्ढों से खून की धारा बह रही थी। फिर उस बिना आंखों वाली औरत ने नदी की तरफ इशारा किया, और पानी में से एक हाथ बाहर निकला जो अनीस को अपनी तरफ बुला रहा था। अनीस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी के वश में हो गया हो, और वो बेबस होकर उस हाथ की तरफ पानी में आगे बढ़ने लगा। अनीश लगभग आधा पानी में जा चुका था जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा, और उसका वो सम्मोहन एक झटके में टूट गया। अरे, ये तो वही बूढ़ा आदमी था जो उसे सीढ़ियों पर मिला था। जैसे ही अनीश को होश आया, उसने पानी से बाहर भागने की कोशिश की,
लेकिन ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर बहुत जोर से पकड़ लिया हो। उस बूढ़े आदमी ने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकाला। तब जाकर उस बूढ़े आदमी ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने समझाया कि ये एक औरत की आत्मा है जिसकी लाश इसी नदी में तैरती है और वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय लोगों को पानी में खींचकर उनकी बलि देना चाहती है। अनीश उस रात किसी तरह बच तो गया था, लेकिन वो खौफनाक अनुभव उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उस एक रात का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। ये जो डर था, ये सिर्फ उस ब्रिज तक ही नहीं रहा। घर आने के बाद भी अनीश को वो बिना आंखों वाली औरत दिखने लगी। वो इतना ज्यादा डर गया कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए कलकत्ता शहर छोड़कर चला गया। ये पूरी घटना एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है, जो जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है कि भूत भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, बस वो जिंदा नहीं होते। तो अगली बार अगर कोई कभी किसी सुनसान रास्ते पर अकेला हो तो ये सवाल मन में आना लाजमी है, क्या वहां मिलने वाला हर शख्स सच में एक इंसान ही है?